वेलकम टू एजुकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु यानी पॉइंट के बारे में, रेखा यानी लाइन के बारे में, रेखाखंड लाइन सेगमेंट के बारे में, किरण रे के बारे में और कोण यानी एंगल के बारे में, यानी इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिंदु के बारे में, देखते हैं कि ये बिंदु या पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट को हम देखते हैं, बताया जा रहा है कि किसी भी समतल में यानी प्लेन में, ये एक प्लेन हो गया, ये एक समतल हो गया और इसमें किसी पोजीशन को दिखाने के लिए, किसी स्थिति को दिखाने के लिए जो है हम एक या तो चौक का ये नोक हमने रख दिया या किसी पेंसिल का नोक रख देते हैं या पेन का नोक रख देते हैं। तो जो यहां पर आकृति बनती है, जो यहां पर फिगर बनता है, इस फिगर को हम पॉइंट के नाम से जानते हैं, बिंदु के नाम से जानते हैं। ऑल्दो ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इतना बारीक होता है, यह केवल एक काल्पनिक चीज है, यानी कल्पना किया जा सकता है कि एक ऐसा पोजीशन जिसमें ना ही लेंथ हो, ना ब्रेड्थ हो, ना हाइट हो, यानी हाइट का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि प्लेन में हम ले रहे हैं, तो जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल ही ना हो, नगण्य हो, उसे हम पॉइंट कहते हैं, उसे हम बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हम कोई लेटर या कोई संकेत का उपयोग करते हैं। वो संकेत, वो लेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो इंग्लिश अल्फाबेट का हो सकता है या फिर हिंदी से ले सकते हैं, एनीथिंग। जनरली ABCD यानी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से इसे दिखाया जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, यानी ये एक बिंदु हो गया और इसे हमने A से दिखा दिया। दूसरा कोई पॉइंट कहीं दिखाना है, दूसरा कोई बिंदु कहीं दिखाना है तो उसे हम एक अलग नाम दे सकते हैं। तीसरा दिखाना है, इसका C नाम दे सकते हैं। इस तरह से प्लेन में अलग अलग नाम से हम अलग अलग पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये हैं हमारे पॉइंट्स, यानी कि ये ऐसे हैं जिसमें न तो लंबाई है और न ही चौड़ाई है, कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, तो इसे पॉइंट के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर जिसमें न लेंथ हो न ब्रेड्थ हो, उसे हम पॉइंट के नाम से या बिंदु के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो पॉइंट को कैसे हमने दिखाया, ये आपने देखा कि कैपिटल लेटर से इसे जनरली सामान्य रूप से दिखाया जाता है। आप फ्री हैं किसी भी लेटर से, किसी भी संकेत से दिखाने के लिए, लेकिन सामान्य तौर पर इन्हीं लेटर्स के द्वारा किसी पॉइंट को दिखाया जाता है किसी प्लेन में। अब आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा रेखा या लाइन। लाइन क्या होता है? आपने अभी देखा कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इसमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं होता, यानी ये पॉइंट्स जो हैं वो नगण्य लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई के होते हैं, नेग्लिजिबल होता है इसका लेंथ और ब्रेड्थ। कहा जा रहा है कि ऐसे पॉइंट का बहुत सारा झुंड ले लें हम, और वो झुंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जिसमें उसका विस्तार जो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, एक ही दिशा में हो रहा हो, तो इसे हम लाइन के नाम से जानते हैं। यानी एक कर्व, एक ऐसा कर्व। अब रही बात, ये हम देख रहे हैं कि एक ही दिशा मीन्स कहीं से आ रहा है और अनंत पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स को देते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तब इसे हम लाइन के नाम से जानते हैं। अब रही बात कि लाइन दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। यानी कि अगर इस पॉइंट का इस तरह से विस्तार हो रहा हो, यानी इस तरह से ऐसे 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 घूम रहा हो, तो इस तरह के इनफाइनाइट पॉइंट्स के मिलने से ये जो बनेगा ये हमारा कहलाएगा
कर्व लाइन या वक्र रेखा हिंदी में इसे कहा जाता है। ये एक कर्व लाइन बन गया, यानी हमने दूर दूर दिखा दिया, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एकदम एक दूसरे के पास पास हैं और इनफाइनाइट है। इनका नंबर जो है इनफाइनाइट है, असंख्य नंबर में ये पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से जब सब मिलेंगे तो ये सब एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे और इस तरह से ये बनी, ये हमारी हो गई एक वक्र रेखा या कर्व लाइन हो गई। तो इसे वक्र रेखा कहते हैं। और अब जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं अपने स्टडी में वो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? बताया जा रहा है कि अगर बहुत सारे यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक ही डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाएं, एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ाते हुए चले जाएं, तो इस तरह से जो लाइन फॉर्म होता है, इस तरह के पॉइंट का जो समूह मिलता है उसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लें और एक पॉइंट्स का बहुत सारे बिंदुओं का सेट ले लें जो इसको भी क्रॉस करे और इसको भी क्रॉस करे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके कवर करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेशन हमारा हो रहा है इसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन आपने देखा, सीधे सीधे भाषा में स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा, और कर्व लाइन का मतलब हो गया टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा। तो रेखा 2 तरह की होती है, वक्र रेखा और सरल रेखा। तो वक्र रेखा से भी बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, जैसे आपका सर्किल है, आपका वृत्त है, वो वक्र रेखा से बना हुआ होता है, वो एक वक्र होता है। जबकि आपके और सारी आकृतियां जो होती हैं आगे पढ़ेंगे उसमें अधिकांश में स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा का उपयोग होता है। तो आगे हम इन सब की चर्चा बारी बारी से अगले क्लासों में हम करेंगे। तो अभी हमने देखा कि लाइन जो है उसको 2 भागों में 2 नाम दिया गया, एक वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी और एक स्ट्रेट लाइन। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन को मुख्य रूप से लेकर चलेंगे और जनरली उसी को लाइन भी कहा जाता है। लाइन का मतलब लोग समझते हैं नॉर्मली कि वो सीधा ही होगा, लेकिन लाइन में दोनों चीजें शामिल हैं, स्ट्रेट लाइन भी शामिल है और ये कर्व लाइन भी शामिल है। यानी लाइन कोई कहे तो दोनों तरह की लाइन हो सकती है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन कहे तब वो सीधी रेखा होगी। तो चलिए हम अपने स्ट्रेट लाइन को लेते हैं, हम अपनी सीधी या सरल रेखा को लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट का एक बहुत बड़ा झुंड है जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा फॉर्म कर रहा है। तो ये सारे बिंदुओं को जब जोड़ेंगे, सबको एक दूसरे से मिलाते हुए चलेंगे, तो ये जो बनेगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब देखिए इधर से इनफाइनाइट से आ रहा है और इधर इनफाइनाइट को ये जाता है, यानी किसी भी रेखा, किसी भी सरल रेखा का विस्तार जो होता है दोनों ही तरफ अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है स्ट्रेट लाइन का। तो ये हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि L हो गया, M हो गया, P हो गया, यानी लाइन को जनरली हम स्मॉल लेटर्स से सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। और अगर इस L को हमें सूचित करना है, L को हमें दिखाना है, जैसे इसी पर अगर 2 पॉइंट हमें दे दिया गया ए बी और कोई कहे कि ए बी लाइन को दिखाइए, तो दोनों तरफ इनफाइनाइटली ये जो है विस्तारित है, अनंत तक गया है। तो इसे दिखाने के लिए ये ए बी लिख दिया जाएगा और इसके ऊपर एक ऐसा एरो दिखाएंगे जिसमें दोनों तरफ ये नोक लगा हुआ हो, दोनों तरफ जिसका विस्तार हो रहा हो। तो ये हो गया हमारा लाइन। अब चलते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, बता रहा है कि किसी लाइन और सेगमेंट में, देखिए इसी 2 से बना हुआ है, रेखा और खंड, यानी रेखा का टुकड़ा, लाइन का सेगमेंट।
तो किसी लाइन का एक टुकड़ा हम ले लें, एक सेगमेंट ले लें, तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी किसी भी सरल रेखा के एक टुकड़े को उसमें से दो पॉइंट के बीच में लेकर के और हमने इसे काट लिया। मान लीजिए कि ए और बी है, तो ए बी को इसमें से निकाल लिया, तो ये हमारा ए बी जो बन गया, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब जब लाइन सेगमेंट ये बनेगा, तो लाइन सेगमेंट जब बनेगा तो दोनों तरफ, चूंकि इधर भी एंड हो गया और इधर भी एंड हो गया, दोनों तरफ से तो काट दिया, तो इसलिए ये तीर का निशान जो है, एरो का निशान, इसमें से हट जाता है और इसके लिए केवल ऐसे खींच दिया जाता है, यानी इस पर एरो नहीं लगाया जाता है। एक बार यानी एक रेखा छोटा सा लगा दिया जाता है, एक लाइन सेगमेंट एक टुकड़े के रूप में इसे लगा दिया जाता है। तो ये इस तरह का सिंबल आपको दिखाई दे तो आप समझेंगे कि ये लाइन सेगमेंट है, यानी इसका फिक्स लेंथ है, इसकी लंबाई निश्चित है। किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई फिक्स होती है, जबकि लाइन का कोई लेंथ नहीं होता। किसी भी लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता जब तक आप उसका एक सेगमेंट नहीं लेते हैं, जब तक आप उसका एक टुकड़ा नहीं लेते हैं। तो ये हमने देखा कि लाइन सेगमेंट होता क्या है और लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं। आगे चलते हैं किरण की ओर कि ये किरण क्या होती है। तो किरण देखिए, किरण जैसा कि हमने फिजिक्स के क्लास में भी एक बार चर्चा किया था कि किरण मतलब किसी एक जगह से आ रही हो और एक ही डायरेक्शन में, दिशा में जा रही हो। तो ये बिंदुओं का एक ऐसा सेट होता है जो किसी जगह से आ रहा होता है, यानी ये तीर का निशान एक ही तरफ लगा होता है। तो जेनरली आप देखेंगे तो ये लाइन जो होता है, इसमें दोनों तरफ जो है एरो लगे हुए हैं और इसी में से एक पॉइंट पर से इसे काट दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो ये बन गई हमारी रे यानी किरण बन गई। यानी इस किरण में जो होता है, एक तरफ तो इनफाइनाइटली इसका विस्तार होता है, अनंत तक विस्तार होगा इसका, लेकिन दूसरा सिरा जो होता है, दूसरा एंड जो होता है, वो आपका फिक्स हो जाता है, ये आपका निश्चित हो जाता है। तो अगर ए बी दिखाना है जो एक रे के रूप में है, एक किरण के रूप में है, तो उससे दिखाने के लिए ए बी लिख करके और ये खींच देते हैं और ऐसे एक तरफ एरो लगा देते हैं। एक तरफ एरो लग गया तो ये ए बी एक रे हो गई, एक किरण हो गई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक यानी कोण की तरफ। किरण हमारा हो गया कि किरण जो होता है, इस तरह से किरण को डिनोट कैसे करते हैं। कोण क्या होता है, अब बता रहा है कि अगर किसी प्लेन में एक लाइन को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, एक रे को फिक्स कर दिया जाए, लाइन का एक जो इसका एक ही तरफ विस्तार हो, और दूसरा एक रे लेकर और इसको घुमाया जाए, रोटेट किया जाए, ठीक है, वो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अगर यहां से एक उठाते हैं, यानी कि इस तरह से अगर दूसरा रे देते हैं, तो इन दोनों रे के बीच, यानी इन दोनों, अगर रे नहीं लिया आपने, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में ये जो इंक्लाइनेशन होता है, ये झुकाव होता है। इस झुकाव को, इसी इंक्लाइनेशन वाले फिगर को एंगल के नाम से जानते हैं, यानी एक एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया ए बी और ए से ये सी है, एक रे ए बी है और एक है ए सी। तो ये होता है एक्चुअली फिक्स लाइन और ये रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग या रोटेट कर रहा है, यानी अलग अलग एंगल अपना फॉर्म करेगा। एक पोजीशन है जहां पर ये एक फिक्स यहां पर फॉर्म कर रहा है एक फिगर, तो इस एंगल को, इसे हम एंगल कहते हैं, यानी दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो झुकाव आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम एंगल के नाम से जानते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, तो इसे लिखने के लिए इसको जिस पॉइंट पर ये एंगल फॉर्म कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये फिगर फॉर्म हो रहा है,
उस पॉइंट को बीच में रखते हैं और दोनों तरफ इन दोनों पॉइंट्स को हम लगा देते हैं। तो देखिए लिखने के लिए इसी की आकृति का एक ऐसे देते हैं, इसे एंगल पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ते हैं? एंगल या कोण पढ़ा जाता है। ये ऐसा बन रहा है ना, ऐसा टुकड़ा एक, तो एक ऐसा अच्छा टुकड़ा निकाल लिया इसमें से, और ये एंगल और BAC क्या दिया जाएगा इसको बीच में रखते हुए, तो BAC। तो ये हो गया हमारा एंगल BAC। इसी तरह से क्या इसे CAB लिखेंगे तो अभी तो सर ए बीच में ही आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं एंगल CAB, यानी BAC कहिए एंगल या CAB कहिए, दोनों एक ही एंगल को दिखाता है, सेम एंगल को दिखाता है, ठीक है ना। अब एंगल का मेजर जो करते हैं हम, वो सामान्य रूप से डिग्री में करते हैं। रेडियन भी होता है और डिग्री भी होता है। तो जनरली जो होता है हम मेजर या माप जो करते हैं वो डिग्री में करते हैं। तो रेडियन और डिग्री का अपना एक रिलेशन होता है, उसको आगे के क्लास में आपको बताएंगे कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से। अभी यही बताएंगे कि इसको जब मापा जाएगा, आखिर कोई एंगल इतना छोटा हुआ, कोई ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए ये आप देख रहे हैं ए, चाहे यहां पर मान लीजिए कि DE और ये F हो गया, तो ये एंगल बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यह एंगल यहां कम झुकाव मिल रहा है और यहां जो है यानी झुकाव यहां ज्यादा है, एक्चुअली छोटा एंगल बन रहा है और यहां पर बड़ा एंगल बन रहा है। तो आखिर छोटा और बड़ा इसको कंपैरिजन करने के लिए इसकी कुछ इकाई तो होनी चाहिए, इसका कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिससे हम इसे माप सकें और कह सकें कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है, और अगर यह छोटा है तो कितना छोटा है इससे, यानी कंपैरिजन करने के लिए इसका यूनिट होता है और जनरली वो यूनिट डिग्री में होता है, यानी ऐसे डिग्री लगा दिया जाता है किसी नंबर के ऊपर। यानी अगर इसका 60 डिग्री ये है तो 60 लिख करके और इसके ऊपर लगा देते हैं इस तरह से। तो कैसे मापा जाता है, कैसे देखा जाता है, इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स आपने देखा होगा और उसमें जो होता है चांद होता है, तो उस चांद के मदद से आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। उसमें डिग्री में दिया हुआ रहता है सब, तो उसमें आप इसे नाप सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कोण क्या होते हैं। तो हमने देखा बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण, यानी ये क्या होते हैं, इनके डेफिनिशंस देखे, इनके बारे में मैंने चर्चा की। अब आगे के क्लासों में हम इन्हीं के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे और आगे के क्लास में हम त्रिभुज की बात भी करेंगे कि ट्रायंगल या त्रिभुज क्या होता है, किस किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, उन्हें किस यानी दो टाइप से कैसे कैसे बांटा गया है, उसमें मीडियंस क्या होता है, बहुत सारे जितने भी उसके फैक्टर्स आते हैं उन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ा सा ये होने लगेगा। तो इतना जितना बताया गया इसको बार बार आप रिपीट कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।